हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करने जा रहे हैं ऊधम सिंह नगर ज़िले के बारे में। ठीक है, ये ऊधम सिंह नगर ज़िले का मैप है। तो देखिए आप, ये चंपावत से सीमा लग रही है, नेपाल से भी लग रही है। नेपाल से अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है देखिए। और ऊधम सिंह नगर किन ज़िलों से सीमा साझा कर रहा है? चंपावत और नैनीताल, दो ज़िलों से सीमा साझा कर रहा है। और एक अंतर्राष्ट्रीय उससे सीमा साझा कर रहा है, अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर से। और एक अंतर्राज्यीय, क्योंकि एक उत्तर प्रदेश से भी सीमा साझा करता है। देखिए क्या क्या है यहाँ: बनबसा, चकरपुर, खटीमा, नानक सागर, मझौला, ये शारदा सागर, नानकमत्ता साहिब, सितारगंज, किच्छा, रुद्रपुर, गुलरभोज, गदरपुर, बाजपुर, काशीपुर, जसपुर, लास्ट में जसपुर। ठीक है, ये रहा ऊधम सिंह नगर का मैप। अब बात करेंगे ऊधम सिंह नगर ज़िले के बारे में। ऊधम सिंह नगर ज़िला, ठीक है, स्थापना इसकी हुई थी 30 सितंबर 1995 में। और जॉर्ज कमेटी की सिफारिश पर उत्तराखंड में शामिल किया गया ऊधम सिंह नगर ज़िले को। मुख्यालय है इसका रुद्रपुर में। और क्षेत्रफल है इसका 2542 किलोमीटर स्क्वायर। दशकीय वृद्धि दर है 33.45%। सर्वाधिक 10 की वृद्धि दर वाला जिला है ऊधम सिंह नगर। साक्षरता है 73.10%। जो सबसे कम साक्षर जिला है वह ऊधम सिंह नगर ही है। वन क्षेत्रफल 22.19%। सबसे कम वन क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? ऊधम सिंह नगर। सारे जो जो इम्पोर्टेंट है वो ऐड कराए गए हैं, उससे अलावा कोई नहीं। नेक्स्ट, प्राचीन नाम मागध या रोगभूमि भी कहा जाता है। मागध को ही रोगभूमि कहा जाता है। ठीक है, उपनाम 9 लखिया माल, क्योंकि 9 लाख रुपए की आमदनी हुआ करती थी चंद टाइम पे, उस टाइम पे। तो 84 माल 84 कोस में फैला था, इसीलिए 84 माल। ठीक है, कुमाऊं पर्वत श्रृंखला का प्रवेश द्वार भी कहते हैं इसको। किसको? ऊधम सिंह नगर को। फिर महाल, महोसिया, मढ़ौकी माल, कुमाऊं सरकार, गढ़ी माल, डाउनलैंड, तल्ला देश, मिनी हिंदुस्तान और विलायत, ये इसके उपनाम हैं ऊधम सिंह नगर के। विकास खंड है 7: रुद्रपुर, जसपुर, काशीपुर, खटीमा, सितारगंज, बाजपुर, गदरपुर। अब देखिए, रुद्रपुर और काशीपुर को नगर निगम का दर्जा दिया गया था 2013 में। हमारे यहाँ अब 11 नगर निगम हो चुके हैं। हाँ, 11 नगर निगम हो चुके हैं। 9 अपडेट कर लेना कि एक पिथौरागढ़ बन गया है और दूसरा आपका ये अल्मोड़ा बन गया है। 2 नगर निगम बन चुके हैं नए। ठीक है, 11 हो चुके हैं। नेक्स्ट, तहसीलों की संख्या 8, इनमें ही एक जोड़नी है, किच्छा को ऐड कर देना है। विधानसभा की सीट है 9, इनमें ही एक जोड़ देना है, नानकपत्ता को ऐड कर देना है। इसमें बाजपुर की सीट जो है विधानसभा की एससी के लिए आरक्षित है, और नानकपत्ता की सीट जो एसटी के लिए आरक्षित है विधानसभा की 70 सीटों में से। नेक्स्ट, सीमाएँ देखिए। सीमाएँ नैनीताल से उत्तर में लगती हैं, पूर्व में नेपाल और चंपावत से लगती है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाला जनपद है ये, नेपाल के साथ बनाता है। अंतर्राज्यीय सीमा भी बनाता है यूपी के साथ, ये पूरा यूपी लगता है। ठीक है, नेक्स्ट, उत्तराखंड का सबसे दक्षिणी जिला कौन सा है? ऊधम सिंह नगर ही है। यह पूर्व में नैनीताल का भाग था। पूर्व में जब नैनीताल ज़िले में था ये, 1995 के बाद ये सेपरेट कर दिया गया, अलग जनपद बनाया गया, तभी 1995 में स्थापना हुई थी इसकी। यह तराई क्षेत्र में आता है। तराई जनपद की स्थापना पूछेगा तो 1842, ये भी नोट कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट, हाँ, इसका अधिकांश भाग समतल है। समतल है यानी प्लेन है। ठीक है, पूर्णतः मैदानी जिला है, ये क्वेश्चन बनता है। और उत्तराखंड का हृदय कहा जाता है। जैसे चंपावत का हृदय लोहाघाट को कहा जाता है, वैसे ही उत्तराखंड का हृदय ऊधम सिंह नगर जिले को कहा जाता है। ऊधम सिंह नगर जिले का नाम प्रसिद्ध क्रांतिकारी एवं स्वतंत्रता संग्राम सेनानी ऊधम सिंह नगर के ऊधम सिंह के नाम पर पड़ा था। ऊधम सिंह नगर, ठीक है, ये क्रांतिकारी थे ऊधम सिंह, जो उन्होंने जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था ना, उसमें जो जनरल ओ डायर ने गोलियां चला दी थी जनता पर, इसने वहीं जा कर के, लंदन में जा कर के वो जनरल ओ डायर को गोली मार दी थी। ठीक है, तभी यहीं से इस जनपद का नाम ऊधम सिंह नगर पड़ा, ऊधम सिंह के नाम पर। ठीक है, नेक्स्ट, कृषि उत्पादन, पशुपालन, दुग्ध,
तकनीकी एवं औद्योगिक विकास हेतु प्रसिद्ध है। सब इम्पोर्टेंट है ना। राज्य का सर्वाधिक प्रगतिशील जिला, ये क्वेश्चन बनता है। राज्य का सर्वाधिक विविधता वाला जिला, ये भी बनता है। सबसे ज़्यादा कागज़ मिलें यहीं है, ये भी, और चीनी मिलें यहीं है। प्रमुख फसलें गन्ना, चावल, गेहूँ, ये सारी प्रमुख फसलें हैं यहाँ की। प्रमुख दर्शनीय स्थल व नगर, ठीक है। रुद्रपुर, सबसे पहले रुद्रपुर की बात करेंगे। यूएस नगर जिले का मुख्यालय भी यहीं है, रुद्रपुर में, ठीक है। तराई का प्रमुख नगर भी है रुद्रपुर। रुद्रपुर की स्थापना करी थी रुद्रचंद द्वारा। चंदों का एक राजा हुआ करता था, चंद राजा। उद्योग व कृषि हेतु प्रसिद्ध है। कल्याणी नदी के किनारे बसा है, कल्याणी नदी के। नाम है प्राचीन, 9 लखिया माल और 84 माल, इसके बारे में पहले ही बता चुका हूँ। कुमाऊँ का सेकंड सबसे बड़ा नगर जनसंख्या के आधार पर है। फर्स्ट पूछेगा तो क्या हो जाएगा, हल्द्वानी हो जाएगा, वो जो नैनीताल में स्थित है। पर्वत पुत्र समाचार पत्र यहीं से प्रकाशन होता था इसका। नगर निगम बता ही चुका हूँ, 2013 में घोषित किया गया था इसको। इस बार नगर निगम 2 बढ़ा दिए गए हैं, 11 हो चुके हैं, पहले 9 थे। खेड़ा झील, इसका निर्माण हुआ था 2006 में, यह भी रुद्रपुर में है। कृत्रिम झील है ये खेड़ा झील, ठीक है। तो उस टाइम पे रुहेलखंड के जो नवाब हुआ करते थे वो लड़ाई करते रहते थे चंदों से। तो रुद्रपुर की लड़ाई हुई थी रोहेलों और चंदों के बीच में, और यहीं पर सैन्य शिविर लगाए गए थे रुद्रचंद के द्वारा। रुद्रचंद ने ही स्थापना करी थी ना, इसीलिए। तो 1837 में रुहेलखंड के अधीन था यह क्षेत्र। फिर 1848 में कुमाऊँ डिवीज़न के अंतर्गत आ गया यह क्षेत्र, कौन सा, रुद्रपुर का। इसके अलावा कुछ और होगा तो बता दिया जाएगा। ऑपरेशन ब्लू स्टार भी चला था यहाँ, सिख चरमपंथियों ने जहाँ तराई भाबर में शरण ली थी ना, उसके लिए चला था ऑपरेशन ब्लू स्टार, ठीक है। नेक्स्ट, अटरिया देवी मंदिर, यह है रुद्रपुर में, कल्याणी नदी के किनारे स्थित है, और नवरात्रि में मेले का आयोजन होता है। ये क्वेश्चन बनता है, अटरिया देवी मंदिर कहाँ है, अटरिया देवी का मेला कहाँ लगता है, दोनों यहीं लगते हैं, ठीक है, मंदिर और मेला। जसपुर, प्राचीन नाम शाह जफर या सहजगीर, दोनों ही बनते हैं, और चंद राजाओं के मंत्री जसोधन जोशी द्वारा, ये क्वेश्चन भी बनता है। चंदों के जसोधन जोशी द्वारा इसकी स्थापना हुई थी। जसपुर की स्थापना किसने करी थी, जसोधन जोशी ने, जो कि चंदों के मुख्य मंत्री थे, ठीक है। और कीर्तिपुर का किला भी यहीं है, कीर्तिचंद द्वारा बनाया गया था। ये आप देखिए, जसपुर का ना, कीर्तिपुर का किला कहाँ है, जसपुर में है, वो भी कीर्तिचंद ने बनाया था, वो तो समझ में ही आ जाएगा। पर कीर्तिपुर का किला कहीं और मत कर देना कि कीर्ति नगर में है करके, इस टाइप से ऑप्शन आ गया तो कीर्ति नगर ही मार रहा है, वहाँ पता चला। कीर्तिपुर का किला जसपुर में स्थित है, कीर्तिचंद ने बनाया था। सैयद मासूम मियाँ की मज़ार, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, पता नहीं ऐसे ऐसे क्वेश्चन बन जाते थे पहले, अब तो खैर कम ही बनते हैं इस टाइप के क्वेश्चन। फिर भी अब ये उनके हिसाब से इम्पोर्टेंट है तो थोड़ा देख लेना कि पढ़ के ले जाना, और तो क्या ही है। तो हाँ, हरि मंदिर, ये कहाँ है, रुद्रपुरी ही में है हरि मंदिर। और 5 मंदिर, ये दोनों, हरि मंदिर और 5 मंदिर दोनों रुद्रपुर में स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है इसका पंतनगर। पंतनगर के बारे में बात करेंगे। पंतनगर उधम सिंह नगर में स्थित है। यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री जो कि जीबी पंत थे, जीबी पंत मतलब गोविंद वल्लभ पंत, इनका निवास स्थान था अल्मोड़ा के खूड गांव में। इनके नाम पर पंतनगर रखा गया था, गोविंद वल्लभ पंत के नाम पे पंतनगर रखा गया, पंतनगर का नाम, ठीक है। 17 नवंबर 1960 को देश के फर्स्ट कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय के नाम से हुई थी। ये क्वेश्चन भी बनता है, कब स्थापना हुई थी, 17 नवंबर 1960 को। किसके द्वारा, JL नेहरू यानी जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। अब JL नेहरू कैसे पहुँचेंगे, अगर वहाँ ऑप्शन आ गया कि किसके समय पर हुई थी, कौन उस समय ये प्रधानमंत्री हुआ करते थे, अब कैसे याद करेंगे। फर्स्ट के 2 कार्यकाल JL नेहरू के ही थे, तो 52 में चुनाव हुए थे, 52 से 57 लगा लो, फिर 57 से 62 वैसे ही पता चल जाएगा कि जवाहरलाल नेहरू ने करी थी। फिर 1972 में जीबी पंत कृषि विश्वविद्यालय नाम रखा गया। पहले तो पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय के नाम से, फिर जीबी पंत जोड़ा इसमें 1972 ईस्वी में, ये भी बनते हैं। फर्स्ट कुलपति थे इसके केनेथ एंथोनी पार्कर स्टीवेंसन, ठीक है। और किसान मेले का आयोजन होता है, साल में 2 बार होता है शायद किसान मेले का आयोजन,
तराई बीज विकास निगम की स्थापना भी यहीं हुई थी और राज्य का फर्स्ट मल्टी लॉजिस्टिक पार्क भी यहीं है। ठीक है। हाँ, तो उसके बाद बात करेंगे नानक मत्ता साहिब। ये कहाँ है? उधम सिंह नगर में है। ठीक है। प्राचीन नाम इसका इम्पोर्टेंट है सभी। गोरखमत्ता, बक्सी, तपेड़ा और सिद्धमत्ता, ये नाम पूछा जाता है। बक्सी किसका प्राचीन नाम है? तो नानक मत्ता साहिब का। उपनाम पूछेगा तो कुमाऊं का अन्न भंडार कहा जाता है। सिखों का पवित्र स्थल भी कहा जाता है। सिखों के फर्स्ट गुरु गुरु नानक देव जी ने यहाँ बाला और मर्दाना दोनों शिष्य हुआ करते थे उनके, और 1515 में इनके साथ आए थे। ठीक है। एक दिन क्या हुआ कि मर्दाना को प्यास लगी थी, तो कुएं से पानी निकालने गया, तो एक कहानी प्रचलित है कि उसमें शायद फिर उससे दूध निकलने लग गया, तो वहीं पर दूध वाला कुआं भी स्थित है। ये पूछा जाता है कि दूध वाला कुआं कहाँ है करके, नानक मत्ता साहिब में। अब ये मेरे को इसकी पूरी स्टोरी तो पता नहीं है, सुनी मैंने भी थी, तो एक दिन टूटी फूटी बता दी। अब सर्च कर लेना दूध वाला कुआं क्यों इम्पोर्टेंट है। ठीक है। दीपावली से एक दिन पूर्व मेला लगता है यहाँ नानक मत्ता साहिब में। 10वें गुरु गोविंद सिंह ने यहाँ प्रवास किया था। यहाँ आए थे, दोनों गुरु आए थे। देखिए, फर्स्ट गुरु गुरु नानक देव, लास्ट गुरु गुरु गोविंद सिंह। 10 ही गुरु हुए थे हाँ सिखों के। और ये जीएस में भी बनते हैं ये क्वेश्चन, सिखों के प्रथम गुरु कौन थे, लास्ट गुरु कौन थे। बाजपुर प्राचीन नाम था इसका, मुंडिया या सफाखाना। ये क्वेश्चन बनता है कि मुंडिया किसका उपनाम प्राचीन नाम था, बाजपुर का। निर्माण इसका वैसे ही पता चल जाएगा, बाज बहादुर चंद ने किया था 1665 ईस्वी में। 16 फरवरी 1959 में देश की फर्स्ट सहकारी चीनी मिल खोली गई थी यहाँ। ठीक है, बाजपुर में सहकारी कोऑपरेटिव। धूमा नदी के किनारे, या घूमा भी कहते हैं, धूमा भी कहते हैं, जो भी आएगा देख लेना। झारखंडी शिव मंदिर भी कहते हैं, यहीं है। ठीक है, झारखंडी शिव मंदिर बाजपुर में स्थित है, झारखंडी। फिर उसके बाद खटीमा थड़वाट नाम से प्रसिद्ध है। प्राचीन नाम मकरपुर या कथनपुर, ये दोनों बनते हैं। रामडोला का मेला भी यहीं लगता है। और उत्तराखंड का सबसे दक्षिणी ब्लॉक, ये इम्पोर्टेंट बन जाएगा कि उत्तराखंड का सबसे दक्षिणी ब्लॉक कौन सा है, ये खटीमा। अब हाँ, तो इसके बाद किच्छा के बारे में बात करेंगे। किच्छा किस नदी के किनारे है? गोला नदी के किनारे है, ये क्वेश्चन बनता है। प्राचीन नाम इसका बिलारी, दरऊ या किलपुरी है। अंतिम नवाब हुआ करते थे सरबत तैयार खान, और कुमाऊं एक्सप्रेस अखबार यहीं से निकलता था। कृषक संसाधन विकास संस्थान यहीं है। फर्स्ट एम्स सैटेलाइट सेंटर, ये पूछा गया क्वेश्चन है, फर्स्ट एम्स सैटेलाइट सेंटर कहाँ है करके। जीबी पंत चीनी मिल यानी गोविंद वल्लभ चीनी मिल कहाँ है, यहीं है किच्छा में। नेक्स्ट काशीपुर, एक मिनट, काशीपुर, हाँ, तो काशीपुर के बारे में बात करेंगे। प्राचीन नाम इसका है गोविशाण, उज्जैनी, गोविंदगढ़, कोटा, मैनचेस्टर ऑफ हिल्स उपनाम है इसका। ये जो आपकी परीक्षावाणी की बुक है ना, उसके फर्स्ट चैप्टर में दिया गया है। छोटे छोटे जो दिए जाते हैं संक्षिप्त अवलोकन, उसको भी ऐड कर दिया गया है। उद्योगों का काशी भी कहा जाता है। और गोविशाण की पहचान करी थी किसने? अलेक्जेंडर कनिंघम ने करी थी। स्थापना काशीनाथ अधिकारी ने करी थी। ये देवी चंद के टाइम पे भी कहीं कहीं लिखा गया है, और बाज बहादुर चंद के टाइम पे भी, पर ज़्यादा सूटेबल ये टाइम पीरियड है इनका कि दोनों एक साथ आए थे करके। बाज बहादुर चंद इसी के टाइम पे था, काशीनाथ अधिकारी। ठीक है, 1639 के समय हुई थी इसकी स्थापना। ये तीनों ही क्वेश्चन बनते हैं। स्थापना किसने करी? बाज बहादुर चंद के टाइम पे काशीनाथ अधिकारी ने करी, 1639 में करी। ठीक है। बद्रीदत्त पांडे के अनुसार काशीपुर की स्थापना 1639 में हुई थी, जैसे कि ये बता रहे हैं। ठीक है। नेक्स्ट 1745 में शिवदेव जोशी ने काशीपुर का किला बनाया था। 1809 में सर्जन रदरफोर्ड ने भांग की फैक्ट्री खोली थी यहाँ, फर्स्ट भांग की फैक्ट्री खोली थी। 1819 में सबसे पुरानी सूती वस्त्र मिल भी यहीं खोली गई थी। 29 अप्रैल 2001 को 11 को ये क्वेश्चन बनता है। 29 अप्रैल 2011 को भारतीय प्रबंधन संस्थान यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट IIM की स्थापना की गई थी यहाँ काशीपुर में। देश का 13वां था, ये भी क्वेश्चन बनता है। और ये तो बना था एक बार कि कौन सी पंचवर्षीय योजना में बना था? 11वीं पंचवर्षीय योजना में बना था।
1972 में राजकीय डिज़ाइन केंद्र जो हथकरघा वाला है उसकी स्थापना हुई थी। स्वर्णभद्रा या ढेला नदी के किनारे स्थित है। चौराहा, वाणी प्रवाह, बिगुल, जनजागृति, पर्वतपुत्र, उत्तराखंड दर्पण समाचार पत्र का प्रकाशन यहीं से होता था। यहाँ कत्यूरी व चंद राजाओं द्वारा निर्मित 3 गढ़ हैं, लक्ष्मणपुर गढ़, रामपुर गढ़ और चैतानपुर गढ़। ठीक है। और कुमाऊँ के प्रसिद्ध कवि गुमानी पंत, जिसे कहते थे लोकरत्न पंत, और लक्ष्मी नंदन पंत, इन्हीं के नाम हैं। और इन्हीं की तपस्थली भी यहीं है। राजा गुमान सिंह ने इनको गुमानी नाम दिया। ये क्वेश्चन बनता है कि किसने इनको गुमानी नाम दिया? गुमान सिंह के द्वारा दिया गया। आदिकाल के समीप की रचना करते थे ये, सबसे पुराना काल है आदिकाल। ठीक है। गुमानी नीति को रेवाधर उप्रेती ने अल्मोड़ा से 1894 में प्रकाशित किया था। और इसके बाद है प्रतिहार वंश से संबंधित विष्णु त्रिविक्रम की मूर्ति मिली है जो दिल्ली संग्रहालय में स्थित है। और इसके अलावा भगवान बुद्ध के नाखून और बालों की भी पुष्टि होती है, इस क्षेत्र से मिले हैं करके काशीपुर। उज्जैनी के निकट मौर्य व कुषाणकालीन अवशेष मिले हैं। टीले पाए जाते हैं यहाँ भीमगढ़ा का टीला, वंशावली टीला, खोखरे का टीला, जागेश्वर टीला, शक्ति देवी टीला, ललिता देवी टीला। ठीक है। नेक्स्ट 2017 में विश्व बौद्ध सम्मेलन हुआ था यहाँ। और नेक्स्ट ये क्वेश्चन बनता है हिंसांग ने काशीपुर की यात्रा कब करी? 636 ईस्वी में करी और इसका नाम दिया गया है हिंसांग के द्वारा की ऊपी स्वर्ण। ठीक है। नेक्स्ट ज्वाला देवी मंदिर, इसको कहते हैं उज्जैनी देवी मंदिर। यह है काशीपुर में। यह मंदिर उज्जैन के किले में स्थित है। वर्तमान में इसे बाला सुंदरी मंदिर कहते हैं। ये क्वेश्चन बनता है प्रसिद्ध चैती का मेला कहाँ लगता है? यहीं लगता है, ज्वाला देवी मंदिर में लगता है, चैत्र नवरात्र में लगता है। ठीक है। अब लास्ट रह गया ज्वाला देवी मंदिर। हाँ, तो इसका निर्माण किया गया था या जीर्णोद्धार औरंगजेब के द्वारा। ये क्वेश्चन बनता है। और शैली मुगल शैली में निर्मित है, शाक्त संप्रदाय से संबंधित है, घोड़ों के क्रय विक्रय हेतु प्रसिद्ध है। और पशुओं के क्रय विक्रय के लिए पूछेगा तो सोमनाथ का मेला, वो अल्मोड़ा में पड़ोगे आप। ठीक है। ताकुला अल्मोड़ा में। चामुंडा देवी मंदिर है काशीपुर में। ये बोक्सा की प्रमुख वो थी देवी। नेक्स्ट मोटेसर या भीमशंकर महादेव मंदिर, दोनों एक ही नाम है, काशीपुर में स्थित है। और यहाँ शिवलिंग की स्थापना करी थी भीम ने। और हिंसांग ने यात्रा वृत्तांत अपनी सीयू की में वर्णन किया है मोटेसर या भीमशंकर महादेव मंदिर का। कटोरा दुर्ग किला कहाँ है? या काशीपुर में है। वामन मूर्ति कहाँ है? काशीपुर में है। गुफा कौन कौन सी पाई जाती है? गोरखनाला और सनिया नाला गुफा। वनखंडी महादेव जो चक्रपुर में खटीमा में है ना, वो बड़ी सी जहाँ इसकी मूर्ति लगी है शिव भगवान की, तो वो यही है। डॉक्टर संपूर्णानंद खुली जेल है, ये सितारगंज 1960 में स्थापित हुई थी। ये पूछा गया क्वेश्चन है। मेले, चैती मेला काशीपुर में लगता है, अभी बता ही दिया था। अटरिया मेला रुद्रपुर में लगता है। सखर पीर का मेला गदरपुर में लगता है। नानकपत्ता मेला ये नानकपत्ता साहिब में लगता है। झंडी महादेव मेला, झनकैया का मेला, जहरौलिया मेला, गुडासी मेला, मोटेसर मेला, बाल्मिया का मेला, सिसला मेला, झारखंडेश्वर मेला, ये झारखंडेश्वर मेला बाजपुर में लगता है। इसके अलावा जो एक चीज़ बतानी थी, जो अभी मझौला नामक स्थान पड़ा ना आपको, ये सबसे दक्षिणी स्थान है उत्तराखंड का। पूर्वी पूछेगा कुटी, और यहाँ अंगार ऊपर साइड, और यहाँ हरबटपुर या आसन बैराज। ठीक है। देहरादून में, उत्तरकाशी में, ये पिथौरागढ़ में, ये यूएस नगर में। साथ ही ये कंप्लीट होता हुआ ये ज़िला। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट ज़िले के साथ। थैंक यू।